हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश कौशिक पर। आज है परसेंटेज की क्लास 2। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज 35% ऑफ 20% ऑफ 3/4 ऑफ 760। तो आइए कर कर देखते हैं इस क्वेश्चन को। 35/100 इंटू 20/100 इंटू 3/4 इंटू 360। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इसको अब काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसको 5 से काटेंगे 7 पर, ये 20 पर, ये 2 से कट गया 10 पर, और ये 19 4 ज़ा 76। तो ये आ गया 21 इंटू 19 अपॉन 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 399 अपॉन 10 इज इक्वल टू 39.9। आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 6 आवर। तो इसमें पूछा है कि एक दिन के एक दिन में एक दिन का 6 घंटा कितने परसेंट है। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे। तो इस तरीके से अब इस सवाल को करेंगे, यानी कि हमसे कि व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 6 आवर, यानी कि दिन का 6 घंटे कितना भाग है। तो इसको ऐसे करेंगे, 6 आवर ऊपर अपॉन में 24 इंटू 100। 6 4 ज़ा 4 से 25 पे इज इक्वल टू 25%। यानी कि दिन के 6 घंटे अगर प्रतिशत हम निकालें तो वो बनता है 25%। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रखा ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%। इफ फाइनल वैल्यू इज 595 देन व्हाट इज इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर। यानी कि इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई नंबर है जिसको पहले 25% बढ़ाया गया, यानी कि हम लिखें कोई नंबर पहले 4 था उसको 5 कर दिया गया है, ये है उसका इनिशियल। ठीक है जी। देन देन रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी 15% को रेशो में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, यानी कि कोई चीज थी जिसका रेट 20 था उसको घटाकर 17 कर दिया, तो उसकी फाइनल वैल्यू। तो ये तो है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। तो इसको हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 80 और 17 5 जा 85। तो हमको पूछ कह रखा उसने कि फाइनल जो है यानी कि 85 जो है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 595, यानी कि 85 इज इक्वल्स टू 595। तो इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 ये 9 ज़ा 17 7 ज़ा, यानी कि इसके ये 7 मल्टीपल में है। तो हमसे इनिशियल वैल्यू पूछी है तो वो 80 इंटू 7 होगा, यानी कि ये होगा 560। तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, ए वुमेन स्पेंड्स 5% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, शी स्पेंड्स 15% of remaining salary on rent. If she has 35,530 rupees now, then what is her salary? तो इसमें क्या कह रखा है, कोई एक औरत है वो अपनी तनख्वाह का 5%
खाने पर खर्च कर देती है। यानी कि हम कह देते हैं उसकी तनख्वाह थी, मान लेते हैं इनिशियल में 20, ये है इनिशियल, तो उसने 5% उस पर खर्च कर दिया, यानी कि उसकी बची 19, ये फाइनल है। फिर क्या कह रहा है, रिमेनिंग में से 15% वो फिर और खर्च करती है रेंट पर, यानी कि 15% का मतलब फिर से हम 20, तो 15% के हिसाब से ये आ गया 17 फाइनल, यानी कि 17 उसके पास बची। तो हम यहां से अब इनिशियल वैल्यू निकालेंगे जो आएगी यहां से निकल कर। इनिशियल वैल्यू हो गई, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 323, यानी कि ये तो है उसकी फाइनल तनख्वाह, यानी कि जो खर्च करने के बाद बची है, और ये है उसकी इनिशियल तनख्वाह जो उसकी टोटल है। तो हमसे क्या पूछा, उसकी इनिशियल सैलरी, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इतना खर्च करने के बाद इसके पास बचते हैं 35,530 रुपए, यानी कि हमको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो ये देखिए ये कटता होगा जरूर, इससे काटेंगे तो ये कटेगा, हाँ ये कट गया, कंप्लीट कट गया 110 पर, यानी कि ये 323 मल्टीप्लाई बाई 110 इज इक्वल टू 35,530। तो यानी कि अब हमको सैलरी निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी हम इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44,000 रुपये, ये आ गई उसकी सैलरी, यानी कि 44,000 रुपये। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन इट्स यूनिट डिजिट, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, कितने ऐसे नंबर हैं 101 से लेकर 1000 के बीच में जिनके यूनिट डिजिट पर 9 आता है, जैसे कि 109, 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 199, यानी कि ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 101 से 200 के बीच में ही 10 वैल्यू आ गई। तो 1000 तक जाने के लिए और कितनी जाना पड़ेगा हमको, 9, यानी कि टोटल हमारे पास है 90 वैल्यू, 90 ऐसी डिजिट है जिनके यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये हमारे हो गए 90 डिजिट, कितने में से निकालना है, यानी कि टोटल कितनी डिजिट है 101 से 1000 के लिए 900, यानी कि 900 अपॉन में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया, ये इज इक्वल्स टू 10%, यानी कि 101 से 1000 के बीच में 10% नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 9 है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछ रखा है, 280 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 400, यानी कि 280 400 से कितने परसेंटेज कम है। तो इसके लिए इसमें निकालेंगे 400 माइनस 280, कितने का गैप है 120, यानी कि 280 400 से 120 कम, 120 कम है, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में बोले, लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज, तो 120 अपॉन में किससे कम है, 400 से। अक्सर बच्चे इस चीज की गलती कर देते हैं कि नीचे कौन सी वैल्यू लेनी है, उनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको हमेशा याद रखना जिससे कंपैरिजन हो रहा है नीचे वो वैल्यू लेनी है हमेशा। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इज इक्वल टू 30%, यानी कि क्या आंसर है, 280 400 से 30% कम है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, रोहित सैलरी इज 1/3 ऑफ गौरव सैलरी, यानी कि कोई रोहित है, उसकी तनख्वाह गौरव से 1/3 है। गौरव सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन रोहित सैलरी। इसमें पूछा है कि गौरव की सैलरी रोहित की सैलरी से कितनी ज्यादा परसेंट है। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, ये रोहित है और ये गौरव है। रोहित की सैलरी इज 1/3 ऑफ गौरव, यानी कि अगर गौरव की 3 है तो रोहित की 1 है।
गौरव सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर। गौरव की सैलरी कितनी ज्यादा है, अगर आप यहां से देखें तो जो 2 ज्यादा है, तो परसेंटेज निकाल, लेकिन ये क्या करेंगे 2। अच्छा, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, रोहित की सैलरी से। रोहित की सैलरी हमारे पास कितनी है 1 इंटू 100, यानी कि 200%। तो यानी कि आंसर ये आया कि गौरव की सैलरी रोहित की सैलरी से 200% ज्यादा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा है, पुनीत सैलरी इज 40% लेस देन लक्ष्मण सैलरी। पुनीत है कोई, उसकी तनख्वाह लक्ष्मण की तनख्वाह से 40% लेस है। राहुल सैलरी इज 80% मोर देन पुनीत सैलरी। राहुल है कोई, उसकी तनख्वाह पुनीत से 80% ज्यादा है। इफ राहुल सैलरी इज 34,560 देन व्हाट इज सैलरी ऑफ लक्ष्मण, यानी कि हमसे पूछे लक्ष्मण की सैलरी। तो मैं मान लेता हूं ये कोई राहुल है, ये कोई पुनीत है, ये कोई लक्ष्मण है। तो हम रेशो में बात करेंगे। पुनीत की सैलरी पुनीत की सैलरी लक्ष्मण की सैलरी से 40% लेस है, यानी कि अगर इस लक्ष्मण की 5 है तो पुनीत की 3 सैलरी है। आगे बात करते हैं, राहुल सैलरी इज 80% मोर देन पुनीत सैलरी। मान लीजिए अगर इसकी तनख्वाह, पुनीत की तनख्वाह 5 है, तो इसकी 40% ज्यादा है राहुल की, तो यानी कि हो जाएगी 9। तो यहां पर रेशो की कैसे इसको, अब आप सोच कहेंगे कि इसको कैसे करें, तो ये कुछ नहीं, सामने वाली वैल्यू को उतार दें, यहां ये उतर जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 27 रेशो 15 रेशो 25। आप इसको करके देख सकते हैं, सॉल्व करके यही आएगा। तो अब हमसे क्या कह रहा है, राहुल की सैलरी है 34,560। तो हम पे राहुल की सैलरी हमारी के पास कितनी है 27, यानी कि हमको 27 की वैल्यू दे रखी है 34,560। इसको अगर हम काटेंगे 7 से, ये 1 पर बच गया कितना 4375, ये गया 2 पर, फिर बच गया ये इतना अच्छा ये 8 और ये 0। तो हमारे पास आ गया 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1280। हमसे किसकी पूछी है, लक्ष्मण की। लक्ष्मण की कितनी है हमारे पास 25। तो 25 से हम अगर इसकी गुना कर दें 1280, तो करेंगे 1280 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, जीरो। तो हमारे पास लक्ष्मण की सैलरी कितनी आ गई, लक्ष्मण की सैलरी हमारे पास आ गई 32,000। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है इसमें, इफ 25% ऑफ ए इक्वल्स टू 35% ऑफ बी देन। हमसे बी और ए का रेशो पूछा, ये एक हमको इक्वेशन गिवन है, यानी कि ए का 25% बी के 35% के बराबर है, ये चीज हमको गिवन है। तो हमको बी और ए का रेशो निकालना बहुत आसान है, ये 5 ये 7, बी बाई ए निकालना है। तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/7 इक्वल्स टू बी बाई ए, यानी कि बी रेशो ए क्या आ गया 5/7। तो आइए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है इसमें, 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.2 केजी। तो पहली बात तो हम इनकी यूनिट सेम कर लेंगे, इसको ग्राम में कर लेंगे तो 1.2 केजी इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 ग्राम। तो अब पूछा है 200 ग्राम कितने प्रतिशत है 1200 ग्राम का, तो 200 ऊपर ले लेंगे, किससे निकालना हमको 1200 से, इनटू में 100, ये कट गया,
6 वन जा बचा 4 6 6 7 जा 42 406 यानी कि 17.6%। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When 60 is added to 60% of a number, the answer is same number। ये कह रहा है अगर एक नंबर के 60% में हम 60 जोड़े तो वो सेम नंबर आ जाता है। तो फाइंड 30% ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का हमको 30% निकालना है। तो एक बात आप जरा सोचिए, किसी नंबर के 60% में अगर 60% 60 सिंपल 60 जोड़कर सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस 60 उस नंबर का 40% है। जब भी तो उस नंबर के 60% में 60 को जोड़ रहे हैं तो वो सेम नंबर आ रहा है। तो निकाल किसका 40% 60 होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे। तो ये नंबर क्या आ गया, हमारे पास नंबर आ गया 150। लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछा, बच्चे बहुत जल्दी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हमसे पूछा 30% ऑफ दैट नंबर, तो हम 150 का 30% निकाल देंगे। सिंपल, बहुत इजी है। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.5 एंड 0.05%। ये आपको बहुत छोटा सवाल लग रहा होगा और इजी भी, लेकिन इस तरीके के सवाल अक्सर पेपरों के अंदर देखे गए हैं, यानी कि एसएससी, एआरसी, एचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जामों के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये बहुत इजी है। देखिए कैसे करेंगे। 0.5 बच्चे गलती करते हैं, इसमें डायरेक्ट इसको डिफरेंस कर देते हैं, लेकिन 0.05% का मतलब क्या है, परसेंट को हटाने के लिए हमको इसको 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये सॉल्व हो के आएगा 0.0005। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0.0005, 10 में से 5 5 9 9 4, ये आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कीवर्ड आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड 30% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, यानी कि कोई कीवर्ड है उसकी लेंथ और ब्रेथ 5% और 30% इंक्रीज होती है और हाइट उसकी 10% घट जाती है। तो आइए इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। हम लिख लेते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये इनिशियल वैल्यू है, यहां पर इनिशियल वैल्यू, और यहां पर है फाइनल वैल्यू। तो दोस्तों लेंथ 5% इंक्रीज होती है, यानी कि वो 20 से 21 हो जाती है, और ब्रेथ 30% इंक्रीज होती है, यानी कि 10 से वो 13 हो जाती है, और हाइट 10% घट जाती है, यानी कि वो 10 से 9 हो जाती है। तो फाइनल जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा 2000, और फाइनल ये जो कितना आएगा 117 इंटू में 21, यानी कि 117 234 2 4 5 7, ये आ गया हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया ये इंक्रीज हुआ, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ 457। लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में, तो हम 457 पुराने से इससे हम कंपेयर करेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, तो इतना इंक्रीज हुआ है इनटू में दिस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 और 7 16, 8 जा 16.5। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 22.85%।
तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्या कह रहा है, दक्ष ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, बट ही मार्क हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग ए प्राइस बाय 40%। तो कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो कोई भी एक चीज बेचता है, उस पर 25% का डिस्काउंट देता है, लेकिन पहले उसकी वैल्यू 40% बढ़ा देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हम ले लेते हैं इनिशियल वैल्यू और ये ले लेते हैं हम फाइनल वैल्यू। तो 25% वो छूट कर रहा है, तो यानी कि 4 की चीज को वो 3 पर बेच रहा है। बट ही मार्क हिज आर्टिकल बाई इंक्रीजिंग बाई 40%, यानी कि अगर 40% फालतू, यानी कि वो तो 5 की चीज को वो 7 में बेच रहा है, तो ये कितना आ गया 20 और ये आ गया 1, यानी कि प्रॉफिट हो रहा, लेकिन कितने का 1 का 1 का प्रॉफिट हो रहा। हमसे पूछा परसेंट, व्हाट परसेंटेज वुड बी हिज गेन, यानी कि कंपेयर करेंगे 20 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो यानी कि दक्ष को 5% का प्रॉफिट होगा। तो आइए दोस्तों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, अक्षिताज अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर एकेडमिक सेशन 2023 से 2024 वाज 285 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 95% total working days of schools were, यानी कि अक्षिता कोई बच्ची है, वो 2023-24 वाले सेशन के अंदर मात्र 285 दिन अपने स्कूल में आती है, लेकिन उसकी अटेंडेंस को कंप्यूटिंग करने के बाद पता चलता है कि वो 95% आई है, उसकी 95% अटेंडेंस है। यानी कि तो इससे एक चीज क्या होती है कि किसी ना किसी का तो 95% है, यानी कि हम निकालेंगे वो नंबर। तो किसका 95% 285 होता है, तो इसको करेंगे 9, ये 3 पे कट गया कंप्लीट, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300। यानी कि अक्षिता 365 दिन थे, जिनमें से 65 दिन की छुट्टी थी, 300 दिन स्कूल खुला था, जिनमें से वो 285 दिन अपने स्कूल गई थी, यानी कि टोटल वर्किंग डेज हमारे पास आ गए 300। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।